Since taking over charge of the state, Uttar Pradesh's Chief Minister Yogi Adityanath has made effort to develop the state's tourism. A major plan is also underway for the sector with an aim to boost not only tourism but also attract investment, give employment and bring revenue. To find out what else is in store, Hornbill TV had an exclusive interview with UP's Tourism Director, IAS Officer Rajesh Kumar. डीजी टूरिज्म राजेश कुमार जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फोकस रहता है कि वो कहते हैं, लगातार पब्लिक प्लेस पे कहते हैं कि यूपी में टूरिज्म की अपार संभावना है और 2017 के बाद से काफ़ी चेंजेस भी हुआ। और विभागीय मंत्री भी आपके कहते हैं कि पर्यटन बढ़ेगा तो पर्यटन बढ़ने से रोज़गार भी बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है राजस्व भी बढ़ेगा। क्या वाकई में लगता है कि रोज़गार के साथ राजस्व भी मिल रहा है? देखिए कि पर्यटन का सीधा संबंध रोज़गार से है और निवेश से है। अगर होटल इंडस्ट्री आती है, पर्यटक आएंगे तो होटल इंडस्ट्री आएगी। और अगर कोई भी हम लोग नई फैसिलिटी डेवलप करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और इन्वेस्टमेंट का भी अट्रैक्शन रहता है। तो ये पर्यटन जो डिपार्टमेंट है, पर्यटकों को बेसिक अमेनिटीज़ उपलब्ध कराने के लिए, उनके ठहरने का, घूमने का और भी जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, हमारे प्रदेश में सांस्कृतिक बहुत सी धरोहर हैं, हमारे बहुत से हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, उनको डेवलप करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। और ये प्रयास है कि प्रत्येक तहसील में कम से कम एक जो सबसे प्रोमिनेंट पर्यटन स्थल है, कोई मंदिर है या कोई भी हेरिटेज बिल्डिंग है, उसको पर्यटन के रूप में, पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया जाए। और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे किसी फॉरेस्ट से लगी हुई लैंड है या कोई इको टूरिज्म प्रो एरिया है, कोई सफारी है, जैसे लाइन सफारी है, जंगल सफारी, उसके आसपास जो है हम लोग टेंटेड सिटी आदि डेवलप करके और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो है प्रदेश में 12 सर्किट डेवलप किए गए हैं। बुद्धिस्ट सर्किट है, सांस्कृतिक सर्किट है, रामायण सर्किट है, इसी तरह से महाभारत सर्किट है। इस तरह से 12 सर्किट डेवलप किए गए हैं कि जिससे कि अगर कोई टूरिस्ट आए तो वो सारे जगह पर समेकित रूप से और भ्रमण कर सके। निश्चित रूप से इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और लोगों में भाईचारा बढ़ता है। मनोरंजन के साथ साथ लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू होते हैं। तो इस दिशा में हम लोग जो है पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म मैप पर पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जो है टॉप पर है। एक आप विभाग की एक और योजना है, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस थे या जो महाराजा राजा रजवाड़े थे, उनको भी किराए पर दे के जो है उनका भी उसका डेवलपमेंट कर रही थी, ताकि टूरिज्म में लोगों को और बढ़ावा मिलेगा, लोग आएंगे। तो उस दिशा में कितना काम हुआ अब तक? देखिए, जो हेरिटेज बिल्डिंग्स थी, जो हमारे पुराने साइट्स हैं, तो उनको अनइकोनॉमिकल, हमारे जो साइट्स थी जो उनमें कोई अनइकोनॉमिकल गेस्ट हाउस थे, वाइबल नहीं थे, जो गवर्नमेंट संसाधन कमी या स्टाफ की कमी नहीं चल पा रहे थे, उनको हम लोग पीपीपी मॉडल पर 30 साल की लीज पर दे रहे हैं, जिससे कि गवर्नमेंट को भी उसकी आमदनी हो रही है और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है और वो फैसिलिटी भी टूरिज्म की अच्छी बढ़ रही हैं। इसी तरह से बे साइड एम्यूनिटीज़ डेवलप करने के लिए इंसेंटिव स्कीम चलाई जा रही है। हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 25% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। तो ये सारे प्रयास उसी दिशा में हैं कि जिससे कि प्रदेश में पर्यटन बढ़े और पर्यटन के मैप पे हमारा प्रदेश नंबर 1। एक और बड़ी बात है, सरकार, मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सुधार आया उसकी वजह से हर क्षेत्र में निवेश हो रहा, पर्यटन में भी यही हुआ। क्या लगता है वाकई में जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती है उसी का असर है जो टूरिज्म बढ़ रहा है यूपी में? अभी आपने कहा कि प्रयास आपका भी है कि यूपी का टूरिज्म जो है पूरे दुनिया, पूरे देश में जो है उसकी पहचान मिले। नहीं, निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर से चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे शिक्षा हो, हर चीज़ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर का ही असर है कि पर्यटक निर्भीक हो से कोई भी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। किसी के मन में कोई भय नहीं है कि हमारे साथ कोई असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का ही असर है।
देखिए, आप राजेश कुमार जी हैं, डीजी टूरिज्म हैं, जिनका साफ कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर में जो चेंजेस आए हैं उसका नतीजा ही है कि आज यूपी का जो टूरिज्म है पूरे देश में उसको नई पहचान मिली है और आने वाले समय में ये पहचान और भी ज़्यादा उसको जो है बुलंदियों तक पहुंचाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।